नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका TGT PGT वाला, जो दिसंबर में होने की संभावना है। तो आपके एग्ज़ामों के लिए जो आज की वीडियो में हम महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको करने वाले हैं। और इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने जहाँ दो जो पार्ट है आपके PGT जो लेवल 3 है इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए। इसके साथ ही जो तीसरा पार्ट था इसमें जो हमने छंद अलंकार और इसके अलावा जो ये कारक जो है यहाँ पर ये वाले, और जो वैदिक साहित्य है इसमें वेद और सूक्त, ये वाला भाग कंप्लीट जो कर लिया है इंद्र सूक्त तक। आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो भूमि सूक्त जो है इसको करने वाले हैं। और ये जो आपके सभी जो एग्ज़ाम है उनके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे इसमें आपका UGC नेट वाला एग्ज़ाम है या फिर कोई अन्य भी एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए जो है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन पर भी हम महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो डालते रहते हैं। तो भूमि सूक्त जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं, और इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पर तो 20 जो है यहाँ पर ये सूक्त इसमें रहने वाले हैं। और ये जो 20 सूक्त हैं ये अथर्ववेद जो है इसमें से लिए गए हैं। अथर्व ऋषि जो हुए हैं इनके नाम पर ही अथर्ववेद का नाम पड़ा था। और जो अथर्ववेद है ये कांडों में होता है, तो 12वें कांड का पहला ही सूक्त है। पृथ्वी सूक्त कह सकते हैं इसको, या फिर भूमि सूक्त भी कह देते हैं। तो पृथ्वी या भूमि सूक्त जो है 12वें कांड का पहला सूक्त है, अथर्ववेद में ये आता है। तो जिसमें जो यहाँ पर हमारा पहला जो मंत्र रहेगा, तो जब हम इसका पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। पद पाठ जो है यहाँ पर इसका मतलब है जितने भी यहाँ पर ये शब्द आए हैं इनको सभी को तोड़कर जो है यहाँ पर ये बनाए गए हैं, संधि करके कह सकते हैं आप एक तरीके से। तो सत्यम बृहत्तम उग्रम दीक्षा तप है ब्रह्मा यजः पृथ्व्याम धारयति सा न भूतस्य भविष्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी न कृणातो। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका पद पाठ होगा। अन्वय की बात करें तो अन्वय कैसे बनेगा, ये वाला इसका अन्वय हो जाएगा। सत्यम बृहत्तम उग्रम दीक्षा तप है यजम पृथ्वी धारयन्ति भूतस्य भविष्य पत्नी सा न पृथ्वी न लोकम उग्रम करोति। ये ना जो है एक अगर बिना विसर्ग हो तो इसका नहीं के लिए आता है प्रयोग में, लेकिन अगर इसके पीछे विसर्ग हो तो हमारे के लिए ये प्रयोग में आता है कि सत्यम बृहत्तम उग्रम दीक्षा तप है यक्ष है यजः पृथ्वी धारयन्ति, कि महत सत्य आदि पृथ्वी को धारण करते हैं। और भूतस्य भविष्य पत्नी सा न पृथ्वी न लोकम उग्रम करोति ही, भूत और भविष्य में आने वाले प्राणियों को यह पत्नी रूप पृथ्वी हमारे लिए महान ऐश्वर्य धन धान्य आदि प्रदान करे। तो जो भूमि है, भूमि आपको क्या क्या प्रदान करती है। भूमि का मतलब यहाँ पर जो खेत जो है उससे इसका अर्थ लिया गया है धन धान्य जो है ये उत्पन्न करती है, जिससे आप अपना भरण पोषण करते हैं। अन्न जो है अन्न के द्वारा ही व्यक्ति जीवित रहता है, तो बिना अन्न खाए नहीं रह सकता। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कहा गया है पृथ्वी भूमि सूक्त, कि महत सत्य आदि पृथ्वी को धारण करते हैं। भूत और विश्व में आने वाले प्राणियों को यह पत्नी रूपी पृथ्वी हमारे लिए महान धन धान्य आदि प्रदान करे। और बात करें इसकी व्याकरण की यहाँ पर, तो इसको जल्दी से हम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यहाँ पर मंत्रों की जो संख्या वो भी ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक इसमें बात करें रितम शब्द आया है, तो जैसे ये है रितम, तो री धातु जो है इसमें कत प्रत्यय जो है इसके लगने पर बनता है। और जो यहाँ पर धारयंती है इसमें ध्री धातु है, साथ में अनिच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लट लकार प्रथम पुरुष और जो बहुवचन है उसमें रूप ये बनता है। इसके साथ ही यहाँ पर किरणोतु जो रूप आया है ये क्री धातु जो है उसमें बनता है, लोट लकार में है, प्रथम पुरुष एक वचन में, और वैदिक रूप है ये, क्योंकि इसमें तो आपने देखा होगा क्रोतु बनता है, क्रोतु कुरुताम कुरंतु वो वाला, लेकिन ये वेद है, वेद में जाइया वाला किरणोतु इस प्रकार का रूप बनता है। तो ये वैदिक है, मतलब जैसे लेट लकार होता है वेद में जिसका प्रयोग होता है में वाली, तो इस प्रकार से है ये।
इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। असम अबाधम, ये माँ अलग हो जाएगा, ये अबाधम अलग हो जाएगा। असम अबाधम मध्यतः मानवानाम यस्यः उत अवत प्रवतः समम बहु नाना वीर्यः ओस्ति या विवर्तिम पृथ्वी नः प्रथम राध्यताम नः। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा। यस्यः बहु उद्वतः पर्वतः समम मानवानां मध्यतः असंबाधम यः नाना वीर्यः ओस्ति विवर्ति पृथ्वी नः प्रथताम नः राध्यताम। इसी का जब हम यहाँ पर सलाद बनाएंगे, हिंदी बनाएंगे तो क्या बनेगा कि यस्य बहु उद्वत पर्वत है समम मानवानां मध्यतः संबंधम, कि जो असंबंध मनुष्य को भी प्रेम में बंधन करती है, मतलब जो असंबंधित मनुष्य उनको भी प्रेम में बांधे रखती है। और जो भूमि क्या है, वैचित्र्यपूर्ण है। और जो नाना वीर्य औषधि विवर्ती, अनेक प्रकार की शक्ति से संपन्न जो औषधि है उनको धारण करती है। जितनी भी औषधि हैं सारी पृथ्वी पर ही तो उगती हैं भूमि पर। और नह प्रथतम न राध्यताम, वह पृथ्वी हमारे समीप में विस्तृत हो और हमारे लिए कल्याणकारी हो, कि जो असंबंधित मनुष्यों को भी प्रेम में बांधे रखती है। वह जो भूमि विचित्रता से युक्त है, विचित्रपूर्ण है, अनेक प्रकार की शक्ति संपन्न औषधि वृक्षों को धारण करती है। वह पृथ्वी हमारे समीप में विस्तृत हो और हमारे लिए वह कल्याणकारी हो। बात करें इसकी यहाँ पर व्याकरण की, जो प्रथताम जो आया है प्रथ धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। राधताम की बात करें तो इसमें रा धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। नाना वीर्य की बात करें तो बहुव्रीहि समास में बना है, नाना वीर्याणि यासाम ताह इति। विभर्ति जहाँ व्रीहि धातु में बना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रूप है, व्रीहि धातु से बना है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा कि यस्याम समुद्र है उत सिंधु आप हैं, यस्याम अन्नम कष्ट है सम अभवु, यस्याम इदम जिन्वति ही प्राणत एजत स नः भूमि पूर्व अपेह ददातु। अन्वय कैसे बनेगा इसका कि यस्याम समुद्र है सिंधु उत आप है, यस्याम अन्नम कृष्ट है संभवो, यस्याम इदम प्राणत एजत जिन्वति सा भूमि नः पूर्वपेय ददातु। कि यस्या समुद्र सिंधु ताप है, कि जो समुद्र नदियाँ और सरोवर आदि हैं, और यस्याम अन्नम कष्ट संभव हो, और जो धन धान्य फसल से कृषि करने वाले मनुष्य उन्नत होते हैं। और यस्याम इदम प्राणत एतत् जिन्वति ही, और जहाँ पर प्राणशील और गतिशील जीवन व्यतीत करते हैं। सा भूमि नः पूर्वपेय ददातु, वह भूमि हमको प्रथम दूध पान के समान आनंद में सदैव रखे। कि जहाँ समुद्र नदियाँ और सरोवर है, समुद्र सिंधु उत आप है, और जहाँ पर धन धान्य फसल से कृषि करने वाले मनुष्य उन्नत होते हैं, और जहाँ प्राणशील और गतिशील जीवन व्यतीत करते हैं, वह भूमि हमको प्रथम दुग्ध पान के समान आनंद में सदैव रखे। इसके साथ ही बात करें यहाँ पर व्याकरण की, तो संभवो जो आया है, सम उपसर्ग पूर्वक, भू धातु है, लिट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन का। ये जो है यहाँ तक ये बहुवचन का माना गया है। बभू वो एक वचन में बनता है। प्राणत की बात करें तो प्र उपसर्ग पूर्वक अन है यहाँ पर, और सत्रीय प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। एजत की बात करें तो एज धातु है, और सत्रीय जो प्रत्यय है उसका प्रयोग यहाँ पर हुआ है। जिन्वति की बात करें तो जिंद धातु है, यहाँ पर लट लगा प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। धातु में बात करें तो दा धातु है, लोट लगा प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। ये धातुएं शब्द रूप आपके एग्जाम में जहाँ पूछी जाएंगी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी हमने इनसे पहले वाली वीडियो में किए थे, अगर आपने अब तक या ये नहीं देखे हैं तो इन्हें आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर पद पाठ आ जाता है, नेक्स्ट मंत्र है, और जब हम इसका भी पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा कि यस्यः चतुस्रः प्रदिशः पृथिव्यः यस्याम अन्नम
कष्टयः संभवुः यः बिभर्ति बहुधा प्राणत एजत स नः भूमिः गौसु अपि अन्ये ददातु। और जब हम इसका अन्वय करेंगे तो कैसे बनेगा? यस्याः पृथिव्याः चत्सरः प्रदिशः यस्याम अन्नम कष्टयः संभवुः या प्राणत एजत बहुधा बिभर्ति मा भूमिः नः गौसु अपि अन्येषु ददातु। जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे सरलार्थ कि यस्याः पृथ्व्याः चत्सरः प्रदिशः कि जिस पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, प्रदिशा मतलब दिशाओं से है, कि जिस पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यस्याम अन्नम कृष्टयः संभव हो, और जिस पृथ्वी पर धान्य आदि जो फसल है और मनुष्य उत्पन्न होते हैं, या प्राणत एजत बहुधा विवर्ति जो पृथ्वी प्राणशीलों को और गतिशीलों को अनेक प्रकार से धारण करती है, नह गौस्वापी अन्येषु ददाति वह पृथ्वी हमें गाय आदि पशुधन में और अनादि में रखे। मतलब इस पर जो गाय पशु भी हैं और जो फसल भी पैदा होती है तो वे सभी हमें दूध और जो अन्न है देते हैं। कि जिस पृथ्वी की 4 दिशाएं हैं, पृथ्वी पर दाना सस्य फसल और मनुष्य उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी प्राणशील और गतिशील अनेक प्रकार से धारण करती है, वह पृथ्वी हमें गाय आदि पशुधन में और अनादि में रखे। मतलब दूध भी दे और जो अन्न है वो भी हमें इससे मिलता है। इसके बाद आ जाता है कृष्ट है रूप। यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो कृष्ट धातु है इसमें और कितन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर किया गया है प्रथमा बहुवचन में। संभवों की बात करें तो जैसे कि पहले भी आया था तो वो धातु में है, लेट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा? यस्याम पूर्वे पूर्व अजनः वे चक्र गिरे यस्याम देवः असुरान अभि अवर्त्यन गवाम अश्वानाम वैसः च व्यस्थः भगम वर्चः पृथ्वी नः ददातु। अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि यस्याम पूर्वे पूर्वजनः वे चक्र गिरे है यस्याम देवः असुरान अभ्यवर्तन पृथ्वी गवाम अश्वानाम वैसः च विष्टः न भगम वर्चः ददातु। और जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगी अनुसार कि यस्याम पूर्व पूर्वजनः विचक्र गिरे कि जिस पृथ्वी पर पूर्वजनों ने अनेक कर्म किए हैं, और यस्याम देवासुरान अभिवर्तन और जिस पृथ्वी पर देवों ने और असुरों को पराजित किया था, पृथ्वी गवाम अश्वानाम वैसे च विष्टः और जिस पृथ्वी ने गाय आदि को अनेक प्रकार का आश्रय स्थान दिया है, नह भगम वर्चः ददातु वह पृथ्वी हमारे लिए ऐश्वर्य और तेज प्रदान करे। कि जिस पृथ्वी पर पूर्वजों ने काम किए, पृथ्वी पर देव ने असुरों को पराजित किया, और जिस पृथ्वी ने गाय आदि को अनेक प्रकार का अपना आश्रय स्थान बनाया है, आश्रय दिया है, वह पृथ्वी हमारे लिए ऐश्वर्य और तेज दे। यहाँ पर भी हम इसकी व्याकरण की बात करें तो जैसे इसमें वि चक्र की रेख ये वाला शब्द आया है तो इसमें वि उपसर्ग पूर्वक क्री धातु है, लेट लकार में रूप बनता है प्रथमा के बहुवचन में। अभिवर्तन की बात करें तो ये यण संधि जास में बनता है, जैसे स्वागतम बनता है सु प्लस आगतम उपवा होकर, तो इस प्रकार से ये यण संधि जास में बनता है ई को या होकर। ई को से क्या करता है, ई को या उपवा री को रा री को ला करता है, तो वही हुआ है। तो बात करें यहाँ पर अभिवर्तन की तो अभि उपसर्ग है इसमें और व्री धातु हो जाएगी, अनिच प्रत्यय है, लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का रूप है। विष्ठा की अगर बात करें तो वी पूर्वक स्था धातु ठहरने अर्थ में जो होती है और साथ में क प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, तो यहाँ पर भी जो मंत्र है इसका जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा? तो विषमभरा वसुधानी प्रत्यस्था हिरण्य अवक्षा जगत है निवेशिनी वैश्वानरम बिभर्ति भूमि अग्निम इंद्र ऋषभ द्रविणे न ददातु। और जब हम इसका यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? तो विषमभरा वसुधानी प्रतिष्ठा हिरण्य वक्षा जगत है निवेशनी इंद्र ऋषभ भूमि वैश्वानरम अग्नि बिभर्ति न द्रविणे ददातु।
और जब हम इसका यहाँ पर हिंदी बनाएंगे, सरलार्थ करेंगे तो कैसे बनेगा? विशंबरा विश्वधानी प्रतिष्ठा हिरण्यक्षा जगतः निवेशिनी, कि विश्व का भरण पोषण करने वाली, धन को धारण करने वाली और सभी को आश्रय स्थान देने वाली, हृदय में स्वर्ण को धारण करने वाली और जगता निवेशनी इंद्र ऋषभ भूमि वैश्वानरम अग्नि विवर्ति है, कि मनुष्य आदि का निवास स्थान अथवा जगत में उत्पन्न प्राणियों का शैथिल्य प्रदान करने वाली, इंद्र के द्वारा रक्षित पृथ्वी वैश्वानर को धारण करती है और न द्रविण ददातु, और वह हमें धन प्रदान करे। द्रविण किसको कह देते हैं? धन को कह देते हैं। ना मतलब हमें, कि विश्व का जब भरण पोषण करने वाली, धन को धारण करने वाली, सभी को आश्रय देने वाली, हृदय में स्वर्ण को धारण करने वाली, मनुष्य आदि का निवास स्थान अथवा जगत में उत्पन्न प्राणियों को शिथिल्य प्रदान करने वाली, इंद्र के द्वारा रक्षित पृथ्वी वैश्वानर को धारण करती है, वह हमें धन प्रदान करे। तो जो भूमि है, भूमि से देख सकते हैं आपको क्या क्या वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं। सभी हमारा पालन पोषण भी करती है, क्योंकि अन्न उत्पन्न होता है, उससे पैसे भी आते हैं। आश्रय भी देती है, क्योंकि उस पर सभी पशु पक्षी प्राणी सभी जहाँ निवास करते हैं। तो सारी जब बातें हैं यहाँ पर ये भूमि में, जहाँ भूमि से ही संबंधित है, भूमि से इनका संबंध है। इसके बाद आ जाता है यहाँ पर व्याकरण। व्याकरण के देखें तो विशंबरा जो यहाँ पर एक शब्द आया था, इसका मतलब है विश्व का भरण पोषण करने वाली, विशंबरा। वसुधानी की बात करें तो वसु उपपद और दा धातु है, इसमें ल्यूट प्रत्यय है। ल्यूट में टा और ला को लोप होकर युना को जो सूत्र उसे आन हो जाता है। इसके बाद हमें ई की आवश्यकता होगी, तो गीप प्रत्यय यहाँ पर होगा, गीप का दीर्घ ई शेष बचता है। हिरण्यवक्षा की बात करें तो हिरण्यवक्षे है यस्यासा, तो हो जाएगा बहुब्रीहि समास। निवेशनी की बात करें तो यहाँ पर नी उपपद है, विष धातु है और ल्यूट प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वैसे ही ल्यूट में ये जो टा और ला का लोप हो जाएगा, यू शेष बचेगा, अन हो जाएगा, फिर गीप होगा, गीप में दीर्घ शेष बचेगा। विभर्ति की बात करें तो वीप स्वरपूर्वक भरी धातु है, सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसके साथ ही गीप प्रत्यय यहाँ पर बनेगा। इसमें इंद्र ऋषभ, तो इंद्र है, ऋषभ है, यस्यासा इति बहुब्रीहि समास। कई बार आ जाता है कि जैसे इंद्र ऋषभ में जो है, इसमें शब्द में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास है। और बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर न तो पूर्व पद न ही उत्तर पद, बल्कि अन्य पद जहाँ पर प्रधान होता है। तो इंद्र ऋषभ। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा मंत्र, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो क्या बनेगा कि याम रक्षन्ति अस्वप्नः विश्व अदानीम देवः भूमिं पृथ्वीं अप्रमादम सा नः मधुः प्रियम दुहाम अथ इति उक्तो वर्चसा। और इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि याम पृथ्वी भूमि अस्वप्नः देवः विश्व अदानीम अप्रमादम रक्षन्ति सा पृथ्वी ही नः प्रियम मधुम दुहाम अथ वर्चसा उक्तो। सरलार्थ की बात करें तो निद्रा से रहित देव अर्थात याम पृथ्वी भूमि अस्वप्ना देव, कि निद्रा से रहित देव और प्रमाद रहित होते हुए जिस विस्तृत पृथ्वी की रक्षा करते हैं। देवा विश्वदानीम एवं प्रमादम रक्षन्ति, कि निद्रा से रहित देव और प्रमाद रहित जिस विस्तृत पृथ्वी की रक्षा करते हैं। नः प्रियम मधु दुहाम, वह ही पृथ्वी मधुर सुंदर अर्थम वर्चसा उक्तो हो, धन्य और तेज हमें प्रदान करे। यहाँ पर रक्षन्ति की बात करें तो रक्ष धातु जो से बना है व्याकरण में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। विश्वदानीम की बात करें तो यहाँ पर विश्व उपपद हो जाएगा, दा धातु है, धारण करने अर्थ में होती है। ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट में वैसे ही ट ला का लोप होकर यू शेष बचेगा और गीप प्रत्यय हो जाएगा, गीप का दीर्घ ई शेष बचता है। दुहाम की बात करें तो आत्मनेपदी धातु है, दुहु धातु ये दोहने अर्थ में होती है। लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। उक्स्तो की बात करें तो उक्स धातु है, इसमें लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसके साथ ही नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट हमारा मंत्र है। इसका जब हम पद पाठ करें तो कैसे बनेगा
या आणवे, ये देख सकते हैं यार्ण वेदी लिख रखा है यहाँ पर, इसको अलग अलग करेंगे तो या अर्णव और अधि, तो ये गुण है जैसे ए और ई में हो जाता है वैसे। तो या अर्णवे अधि सलीलम अग्रे आसीत या माया भी अनु आचरण मनीषिण है यस्या हृदय पर में व्योमन सत्यन आवृतम अमृतम पृथिव्यः स नः भूमि त्रिविशम बलम राष्ट्र ददातु उत अतमे। इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? या अग्र अर्णवे सलीलम अधि आसीत या मनीषिण माया भी अनु अचरण यस्या पृथिव्यः सत्यन आवृतम अमृतम हृदय पर में व्योमन सा भूमि न बलम उत्तम राष्ट्रे ददातु। और जब हम यहाँ पर इसका सरलार्थ हिंदी बनाएंगे तो कैसे बनेगा? या अग्रे अर्णवे सलीलम अधि आसीत, कि जो पृथ्वी प्रारंभ में समुद्र के मध्य में स्थित थी। या अग्रे, अग्रे मतलब किसका कह देते हैं? सबसे आगे जो होता है, आगे का मतलब प्रारंभ में। कि यह अग्रे अर्णवे सलीलम अधि आसीत, कि जो पृथ्वी प्रारंभ में समुद्र के मध्य में स्थित थी। या मनुष्य है माया भी अनुचरण, और मनुष्य को जो बुद्धि प्रदान जिससे होती है, मनुष्यों को जो बुद्धि से प्राप्त होती है। और यस्या पृथ्वी सत्यन आवृतम, और जिस पृथ्वी के अमृत हृदय को सत्य से ढका हुआ है। अमृतम हृदय पर में व्योमन सा भूमि ही न बलम उत्तम राष्ट्र ददातु, पृथ्वी हमारे उत्तम राष्ट्र में समृद्धि प्रदान करे, वह भूमि हमारे लिए उत्तम राष्ट्र के लिए तेज और शक्ति को प्रदान करे। कि जो पृथ्वी प्रारंभ में समुद्र के मध्य में स्थित थी, मनुष्यों को जो बुद्धि से प्राप्त होती है, जिस पृथ्वी के अमृत हृदय को सत्य से ढका हुआ है, वह पृथ्वी हमारे उत्तम राष्ट्र में समृद्धि प्रदान करे, अथवा भूमि हमारे लिए उत्तम राष्ट्र के लिए तेज और शक्ति प्रदान करे। यहाँ पर इसके व्याकरण की बात करें तो जैसे अनवचरण है, वैसे ही जैसे कि हमने बात ही की थी कि अणची वाला वो को वाह होकर, तो वही है अनु। यहाँ पर इसमें उपसर्ग कह सकते हैं आप, उपपद है और चर धातु है। लंग लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का यहाँ पर ये रूप है। व्योमन की अगर हम बात करें तो व्योमनी, ये वैदिक रूप है, जैसे वेद में प्रयुक्त होता है लेट लकार वाला, तो वो है। इसके साथ ही जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो मंत्र है, इसका भी जब हम पदपाठ बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यस्याम आप हैं परि अचरः समानी अहोरात्रे इति अप्रमादम क्षरन्ति सा नः भूमि भूरि आधारः पयः दुहाम अधः इति उक्स्तु वर्चसा। ये आपने कई बार ये लाइनें देखी होंगी, ये वाली कहीं पर नीचे है कहीं पर ऊपर है। जो स्वर जो होते हैं जैसे तीन, उदात अनुदात और सवरित, तो वही है। उदात जो है उसकी तो कोई रेखा नहीं होती है। अनुदात मतलब जो नीचे की पड़ी हुई रेखा है, और सवरित ये ऊपर खड़ी हुई रेखा, तो इस प्रकार से होता है। ये आते हैं उसमें है, ये वेद में होता है इनका प्रयोग, लौकिक में इनका कोई प्रयोग नहीं है, वेद में होता था इनका प्रयोग। तो इसका जब हम यहाँ पर हन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यस्याम परिचराप है समानी अहोरात्रे प्रमादम क्षरन्ति भूरिधारा स भूमि न पय है दुहाम अथय वर्षसा उक्तु हो। कि यस्याम परिचराप है समानी अहोरात्रे ए प्रमादम क्षरन्ति, कि जिस पृथ्वी का चारों दिशाओं में जल विचरण करता है, यहाँ पर मतलब जल, कि ये सम परिचराप है समानी अहोरात्रे अप्रमादम क्षरन्ति, और जिस पृथ्वी के चारों दिशाओं में जल विचरण करता है, दिन और रात निर्विघ्न रूप से चलते हैं। अहोरात्रे मतलब दिन रात को क्या देते हैं। अब इसमें एक समास आता है, तो वो समास कौन सा आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जहाँ समास भी किए थे तो उसमें भी आया हुआ था ये। तो जिस पृथ्वी को चारों दिशाओं में जल विचरण करता है, दिन और रात निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। भूरि धारा सा भूमि ही नह पह दुहम अतः वर्ष उक्स्तु। भूरि धारा सा भूमि ही, तो अनेक प्रकार से धाराओं से संपन्न पृथ्वी हमारे लिए दुग्ध प्रदान करे। पह दूध को कह देते हैं, पह दुहम, या फिर पानी से भी लिया जाता है वैसे अर्थ, लेकिन यहाँ पर दूध से भी है। तो इस प्रकार अनेक धारा से संपन्न पृथ्वी हमारे लिए दुग्ध प्रदान करे। अतः वर्षा उक्स्तु हो, और वह पृथ्वी हमारे लिए अनेक दुग्ध धारा से और तेज से अभिषेक करे।
यहाँ पर इसकी व्याकरण की बात करें तो जैसे अहोरात्रि आया है, अहचारात्रि चाहे द्वंद्व समास इसमें होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है ये, तो इसे आप याद रखिएगा। क्षरंती की बात करें तो क्षर धातु है इसमें, और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। दुहाम की बात करें तो दो धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो आ जाता है यहाँ पर मंत्र, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा कि याम अश्विनो अमी माताम विष्णु यस्याम वे अचक्र में इंद्र है याम चक्र है आत्मने अन मित्राम सचय पति ही सा नह भूमि विसरिता माता पुत्राय में पया है। इसका भी जब हम अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि याम अश्विनौ अभि माता यस्याम विष्णु विचक्र में है, याम सचिपति इंद्र आत्मने अन्मित्राम चक्र है, न स भूमि पृथ्वी माता ते पुत्राय बया है विसृजिता। कि याम अश्विनो अभि माता, कि जिस पृथ्वी पर अश्विन कुमारों ने भ्रमण किया है, और इस श्याम विष्णु चक्र में, और जिस पृथ्वी को विष्णु ने अपने जो पाँव हैं उनसे शोभित किया था और एक पाँव में ही लांग दिया था। तो याम अश्विन अभि माता, जिस पृथ्वी पर अश्विन कुमारों ने भ्रमण किया और जिस पृथ्वी को विष्णु ने अपने पद चरणों से सुशोभित किया, यह सचिपति इंद्रहात्म ने अन्मित्राम चक्र है। और जिससे सचिपति, सची का पति, ये भी इनका नाम है, इंद्र इनके लिए आता है सचिपति, सची का पति। तो जिसे सचिपति इंद्र ने अपने लिए अशत्रु रहित बनाया था, मतलब शत्रु या समाप्त कर दिए थे। न सब पृथ्वी माता ते पुत्र पे विशेषता, वह ही हमारी पृथ्वी माता हमारे लिए दुग्ध आदि धान्य प्रदान करे। ये सचिपति, ये सारे पुरंदर वगैरह जो है, ये सारे इंद्र देवता के नाम हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार। अभिमताम की बात करें यहाँ पर तो अभि उपसर्ग पूर्वक माँ धातु है, साथ में लंग प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है। विचक्र में की बात करें तो वी उपसर्ग पूर्वक कर्म धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। चक्र की बात करें तो आत्मनेपद पद रूप है, क्रिया धातु में बनता है, लिट लकार का रूप है प्रथम पुरुष एकवचन का। विसृज ताम की बात करें तो वी उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है, लोट लकार में रूप बनता है प्रथम पुरुष एकवचन में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो गिरिह ते पर्वता हिमवंत है, अरण्यम ते पृथ्वी सयोनम, अस्तु बभ्रू कृष्णाम, रोहिणाम विश्व अरूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम इंद्र अगुप्ताम अजित है, अहतः अक्षतः अधिहि अस्थाम पृथ्वीम अहम। और जब इसका अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो पृथ्वी ते गिरिह हिमवंत पर्वतः ते अरण्यम सयोनम अस्तु, बभ्रूम कृष्णाम रोहिणी विश्व रूपाम ध्रुवाम इंद्र गुप्ताम भूमि पृथ्वी अहम अजित है, अतः अधि अस्ताम। कि पृथ्वी ते गिरिया हिमवंत है पर्वतः, कि हे पृथ्वी तेरे पर्वत हिमालय और गिरी, ते अरण्यम स्वनमस्तु, वे क्या हो, कल्याणकारी हो, और तेरे वन कल्याणकारी हो। अरण्य जंगल जो उनको कह देते हैं। कि हे पृथ्वी तेरे पर्वत हिमालय और गिरी आदि कल्याणकारी हो, और तेरे जो वन है जंगल वन ये कल्याणकारी हो। बभ्रूम कृष्णाम रोहिणी विश्वरूपाम ध्रुवाम, बभ्रू आदि रूप विशिष्ट स्थिर इंद्र के द्वारा रक्षित अत्यंत विस्तृत। भूमि पृथ्वी अहम अजित है, पृथ्वी अपराजय हिंसा रहित, और अतः अधि अस्ताम विनाश रहित रहे। कि हे पृथ्वी तेरे पर्वत हिमालय और गिरी कल्याणकारी हों, तेरे वन कल्याणकारी हों, बब्रू आदि रूप विशिष्ट स्थिर इंद्र के द्वारा रक्षित अत्यंत विस्तृत पृथ्वी अपराजय हिंसा रहित और विनाश रहित होकर रहे। इसकी व्याकरण की बात करें यहाँ पर अजीता है जो शब्द आया है, तो जी धातु है, जीतने अर्थ में होती है। कत प्रत्यय लगने पर जीता है रूप बनता है, तो न जीता है अजीता है। अगर हम इसे न्याय तत्पुरुष समास में लेकर जाएं तो ये न्याय तत्पुरुष समास में बन जाता है। जैसे उसमें अब्रह्मण न ब्रह्मण है, न्याय तत्पुरुष समास बनता है, तो इसी प्रकार से है अजीता है न जीता है न्याय तत्पुरुष समास। आहता की बात करें तो हन हिंसकत्य वाली धातु है यहाँ पर, और ये जो धातु जो होती है मान्य अर्थ में होती है हन हिंसकत्य।
तो ये हन धातु है उसे, और उसमें कत प्रत्यय होने पर रूप बनेगा। हन धातु में कत प्रत्यय जब लगाएंगे तो हतः रूप बनेगा। न हतः आहत है, इसको भी अगर हम यहाँ न्याय तत्पुरुष समास में लेकर जाएं तो अहतः न हतः ये वाला रूप बनेगा। अक्षतः की बात करें तो क्षत धातु कत प्रत्यय है, क्षत रूप बनता है। इसको भी हम अगर न्याय तत्पुरुष समास में लेकर चले तो न क्षतः अक्षतः ये वाला रूप इसका बन जाएगा। इसके बाद है अधिस्थान। अधिप स्वरपूर्वक स्था धातु है, लंग लकारोत्तम पुरुष और एकवचन का रूप है। नेक्स्ट आ जाता है, और ये जो यहाँ पर व्याकरण जो है ये जरूरी नहीं है आपकी सिर्फ वेद में ही आएगी, ये वैसे भी संधि, क्योंकि एग्जाम में संधि समास ये आते हैं तो ये उसमें भी जा काम आएंगे। कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं जो आपने वैसे सामान्य जो बुक है उसमें पढ़े होंगे लेकिन उसमें नहीं आएंगे। ये इस प्रकार से कहीं से भी आ जाते हैं, तो कहीं से भी एग्जाम में आ सकती है संधि वगैरह समास। तो नेक्स्ट जो मंत्र है इसका पदपाठ की बात करें तो य ते मध्यम पृथ्वी यत च नभ्यम यह ते ऊर्जः तन्वः सम अभुः तासु नः देहि अभि नः पौसव माता भूमि पुत्रः अहम पृथिव्यः पर्जन्यः पिता सह ओम इति नः पिपर्तुः। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। पृथ्वी यत ते मध्यम यत नभ्यम च या ते तन्वः ऊर्जा संभवो तासु न देहि न अभि पौसव भूमि माता अहम पृथ्वी पुत्र है पर्जन्य पिता सा न पिपर्तुः। कि पृथ्वी यत ते मध्यम यत नभ्यम च या ते तन्वः ऊर्जा है संभवो, कि है पृथ्वी तेरा जो मध्य भाग है, नाभिक क्षेत्र जो है, जैसे हमारा शरीर है उसमें बीच में क्या जो नाभि जो होती है सेंटर, तो वही है मध्य भाग भी कह देते हैं उसको और नाभिक क्षेत्र भी कह देते हैं, हमारे शरीर का बीच का भाग है वे। तो पृथ्वी याते मध्यम यत नभ्यम च याते तन्वः ऊर्जा संभव, कि है पृथ्वी तेरा जो मध्य भाग है नाभिक क्षेत्र और तेरे शरीर से उत्पन्न रस, उन सभी में हमें प्रदान करो। तासु न देहि न अभि पैसव, और हमको क्या है पवित्र करो भूमि माता, और भूमि माता अहम पृथ्वी पुत्र हैं, भूमि माता मैं इसका पुत्र हूँ। पर्जन्य पिता है, स न पिपर्तु वह हमारा पालन पोषण करें। पृथ्वी यत मध्यम यत नभ्यम च या ते तन्मय ऊर्जा संभव तासु न देहि न अभि पौसव भूमि माता अहम पृथ्वी। ये वाली लाइन आती है ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिली है, अहम पृथ्वी पुत्र है, ये कई बार ये वाली आ जाती है। तो ये आप समझ जाइएगा, भूमि दिया गया हो तो मतलब पृथ्वी सूक्त जो इसमें से है, भूमि या पृथ्वी सूक्त में से, कि है पृथ्वी तुम्हारा जो मध्य भाग है नाभिक क्षेत्र जो तेरे शीर्ष उत्पन्न रस, उन सभी से हमें वैसे भी हमें प्रदान करो और इस हमको पवित्र करो। भूमि माता है और हम इसके पुत्र हैं, और पर्जन्य पिता है और वह हमारा पालन पोषण करें। तो व्याकरण की बात करें तो देहि रूप आया था यहाँ पर दा धातु में बना है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। पौसव की बात करें तो पू धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। पिपर्तु की बात करें तो प्री धातु है, प्रथम पुरुष और एक वचन का रूप है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर मंत्र हमारा, इसका भी हम पदपाठ बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि यस्याम वेदिम परिगृह्णन्ति भूम्याम यस्याम यजम तन्वते विषव अकर्माण है यस्याम मियन्ते सौरव है पृथिव्याम ऊर्ध्वा शुक्रः अहुत्यः पुरस्तात् स न भूमि वर्ध्यत वर्धमाना। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका पदपाठ होगा। और अन्वय की बात करें तो यस्याम भूम्याम वेद ही परिगृह्णन्ति विश्व कर्मण है यस्याम यजम तन्वते यस्याम पृथ्व्याम अहुत्यः पुरस्तात् ऊर्ध्वा शुक्रः सौरव है मियन्ते सा भूमि वर्धमाना न वर्ध्यते। कि यस्याम भूम्याम वेदिम परिगृह्णन्ति, जिस पृथ्वी पर देव वेदी निर्माण करते हैं, यस्याम भूम्याम वेदी परिगृह्णन्ति, कि जिस भूमि पृथ्वी पर देवता वेदी निर्माण करते हैं। विश्वकर्मण है यस्याम यजम तन्वते, और जिस यज को
संपादन करते हैं। और यस्यां पृथ्वी आहुत्या पुरस्तात् ऊर्ध्वा शुक्र सौरमयन्ते, और जिस आहुति दान करने से पूर्व प्रकाशमान यज्ञ युग गाड़े जाते हैं, स भूमि वर्धमान न वर्ध्यत, वह भूमि वृद्धि को प्राप्त होती हुई हमें बढ़ाए। वर्ध्यत मतलब ये बढ़ाने अर्थ में होती है वृद्धि करना, कि जिस पृथ्वी पर देव वेद आदि का निर्माण करते हैं, यज्ञ को संपादन करते हैं, और जिस आहुति दान करने से पूर्व प्रकाशमान यज्ञ युग गाड़े जाते हैं, वह भूमि वृद्धि को प्राप्त होती हुई ही हमें बढ़ाए। इसके बाद फिर जो इसकी व्याकरण की बात करें तो यहाँ पर जो परिग्रहंती शब्द आया था, तो परि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। तन्वत की बात करें तो तनु विस्तारे वाले जहाँ वो वाले धातु है ये, तन धातु। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है ये। और मियंते जो यहाँ पर है ये आत्मनेपद में है, माँ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। वर्ध्यत जहाँ वृद्ध धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। वर्धमाना वृद्ध धातु, सानच, सानच का मान शेष बचता है, और टाप प्रत्यय हो जाएगा यहाँ पर, टाप आ जाता टाप वाला, फिर उसका आशेष बचता है, उसमें बनता है। तो वर्धमान अगर आ जाए, वर्धमाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी रूप है, ये बहुत बार देखने को भी मिला है। तो वर्धमान आ जाएगा जैसे, तो सानच प्रत्यय है इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट मंत्र है आ जाता है हमारा, इसका भी जब हम पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा कि यह न द्वेषत पृथ्वी है, यह अभी असादत मनसा यह वधेन तमः न भूमे रंध्य है पूर्व अकृतवरी। और जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो हे पृथ्वी यह न द्वेषत, यह पृतन्यात, यह मनसा यह वदेन अभी दासात, हे भूमि है पूर्वकृतवरी तम नय रंध्य है। सरलात की बात करें तो पृथ्वी यह न द्वेषत, कि हे पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, यह पृतन्यात जो युद्ध करते हैं, यह मनसा यह वधेन जो मन से तथा शस्त्र से दमन करते हैं, हे भूमि है पूर्वकृतवरी तम न रंध्य है, हे श्रेष्ठ के काम करने वाली तुम उनका नाश करो। कि हे पृथ्वी जो हमसे द्वेष करते हैं, युद्ध करते हैं मन से तथा शस्त्र से दमन करते हैं, हे श्रेष्ठों के लिए काम करने वाली तुम उनका नाश करो। यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो द्वेषत शब्द आया था, इसमें द्वेष धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। पृतन्यात की बात करें तो पृतन्य धातु हो जाएगा, नाम धातु कह सकते हैं आप, लेट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। और अभिदासात जो आया है, अभी उपसर्ग पूर्वक 10 धातु हो जाएगी, लेट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन का। रंध्या जो रूप है यहाँ पर रंध धातु है, अणिजंत जो प्रकरण है उसमें से लिया गया है, अणिजंत लोट लकार का रूप है। इसके बाद जो आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ करेंगे तो कैसे बनेगा। तवत जाता तभी चरंती मर्त्य त्वम बिभर्षि द्वितीय पद है, त्वम चतुः अपद है, तव इमे पृथ्वी पंच मानव ये भय ज्योति अमृतम मर्तेभ्य उत अयन सूर्य रश्मि अभी आ तनोति। इसका जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तवत जाता मर्त्या तब ही चरंती, तो हम द्विपद है चतुष्पद है विवर्षि, पृथ्वी इमे मानव ये भय मर्तेभ्य उद्यान सूर्य रश्मि अमृतम आतनोति। कि तवत जाता मर्त्य तव्य चरंती, कि आपसे उत्पन्न हुए प्राणी आप में ही विचरण करते हैं। तो हम द्विपद है तो चतुष्पद है विवर्ती, 2 पार वालों को और 4 पार वालों को धारण करती हो। पृथ्वी इमे मानुहा ये भय मर्त्यभ्य उद्यान, कि हे पृथ्वी सभी मनुष्य तेरे हैं जिनके लिए उदय होता हुआ सूर्य है रश्मि भी अमृतम आत्मनोति, सूर्य अपनी किरण से अमृत तुल्य प्रकाश को फैलाता है। कि आपसे उत्पन्न हुए प्राणी आप में विचरण करते हैं, 2 पैर वाले और 4 पैर वाले को धारण करती है। मतलब ये जो सृष्टि या संसार, इसमें 2 पैर वाले जैसे मनुष्य है, पशु पक्षी भी हैं, पक्षी हैं, 4 पैर वाले पशु हैं, तो इन सभी को आप धारण करती हो, पृथ्वी पर ही चलते फिरते हैं। हे पृथ्वी सभी
मनुष्य तेरे हैं जिनके लिए उदय होता है, सूर्य अपनी किरण से अमृतुल्य प्रकाश को फैलाता है। व्याकरण की बात करें यहाँ पर विवर्षी जो अभ्रिय धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। आत्मनोति की बात करें तो आंग पूर्वक तन धातु है, तन विस्तार वाली, और लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो यहाँ पर मंत्र है, इसका भी पदपाठ करेंगे तो तह नह प्रजः समद्रुह्यताम समग्रह वाचः मधु पृथ्वीम देहि मह्यम। और अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा कि तह समग्रह प्रजा न समदुह्यताम, हे पृथ्वी मह्यम वाचः मधु देहि, कि वे सभी प्राणी, तह समग्र प्रजा न समदुह्यताम, कि वे सभी प्राणी हमारे लिए अच्छे प्रकार से सुख देने वाले हो, और पृथ्वी मह्यम वाचः मधुम देहि, वह पृथ्वी हमारी वाणी में मधुरता प्रदान करे। अब ये एक मह्यम शब्द आया है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं तो कौन सी उसमें है, कौन सी विभक्ति का रूप है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी कौन सी में बनता है मह्यम, क्योंकि आपने अभी शब्द रूप भी किए थे तो उसमें आया था, वो वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो व्याकरण आ जाती है यहाँ पर, दुर्यताम दुहु धातु है, लोट लकार का रूप है। देहि दा धातु लोट लकार का रूप है। इसके बाद है विश्व अस्व अमात्रमोस्ति नाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम धर्माणाम धृताम शिवाम स्वनाम अनु चरेम विश्वाह। पदपाठ भी देख सकते हैं आप, ये विश्वास्वम मात्रमोस्ति नाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम धर्माणाम धृताम शिवाम स्वनाम अनु चरेम विश्वाह। अन्वय बनाए तो कैसे बनेगा, विश्वमोस्ति नाम मात्रम ध्रुवाम पृथ्वीम धर्माणाम धृताम भूमिम वयम विश्वाह अनु चरेम, कि सभी को उत्पन्न करने वाली, औषधियों की माता, दृढ़ता से और प्रशस्त रूप से, धर्म से सभी को दान किया गया, कल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाली पृथ्वी के ऊपर हम हमेशा विचरण करते रहें। विश्वमोस्तिना मातरम ध्रुवाम पृथ्वी धर्मणाम धृताम भूमिम विश्वाहानु चिरेम, कि सभी को उत्पन्न करने वाली, औषधियों की माता, दृढ़ता से और प्रशस्त रूप से, धर्म से सभी को दान किए गए, कल्याणकारी और सुख प्रदान करने वाली पृथ्वी के ऊपर हम हमेशा विचरण करते रहें। यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो विश्व शब्द आया था, विश्वस द्वितीय एकवचन में रूप है। अनुचरेम अनुपसर्ग है, यहाँ पर चर धातु है, लोट लगारोत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पद पाठ बनाएंगे, महत सदस्तम महति बभूवित महान वेग एजतु वेक्तु ते महान त्वा इंद्र रक्षति हे प्रमादम स नः भूमि प्ररोच्य हिरण्यस्य अव सम आदृशि माँ नः द्विशत कह चन। और अन्वय बनाएंगे तो कैसे बनेगा, हे पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी सुक्त उनका संबोधन किया गया है यहाँ पर, हे पृथ्वी महतिम त्वं महत सदहस्तम बभूवित ते महान वेग है एजथु वेक्तु च महान इंद्र है त्वा अप्रमादम रक्षति हे भूमि सा समदृशि न हिरण्यस्य इव न रोचे है न काचन माँ द्विक्षत। और जब हम इसका सलात करेंगे तो कैसे बनेगा कि हे पृथ्वी महतिम तुम महत सदस्तम बभूवित, कि हे पृथ्वी तुम बहुत ही विस्तृत निवास स्थल हो, ते महान वेग है, तेरा महान वेग है, एज तो वेग तो और तुम्हारा कंपन भी महान है, महान इंद्र है तुम्हें प्रमादम रक्षति, और महान इंद्र अप्रमाद रहित तुम्हारी रक्षा करता है, हे भूमि स समदृशि न हृदय से विपरा रोचे है। इस प्रकार की हे पृथ्वी तुम ही हम में रुचि विषय उत्पन्न करो। ये रोचे जो है रुच धातु जो उसमें बनता है, अब ये कारक प्रकरण में से है, अब हमने कारक प्रकरण भी किया था, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं रुच धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है। जैसे बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं तो कौन सी आती है विभक्ति इसमें, नह काचन माधविक्षत, और आप हमारी प्रतिद्वेष न करें, कि हे पृथ्वी तुम बहुत ही विस्तृत निवास स्थल हो, तेरा विवेक महान है और तुम्हारा कंपन भी महान है, और महान इंद्र अप्रमाद से तुम्हारी रक्षा करते हैं। इस प्रकार की हे पृथ्वी
तुम ही हम में रुचि विषय उत्पन्न करो, जैसे स्वर्ण का रुचि होता, स्वर्ण जो है सोना रुचिकर होता है। सोना तो सभी का अच्छा लगता है, तो कोई भी हमारे प्रति द्वेष न करे। यहाँ पर व्याकरण की बात करें तो बहुविध आया था, इसमें भू धातु में बनता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूप है। लिट लकार में बनता है मध्यम पुरुष एकवचन में। एजतु की बात करें तो एज धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। विभक्तों की बात करें तो विभ धातु है, लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। रक्षती की बात करें तो रक्ष धातु है, लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। रोचे की बात करें तो रोज धातु है, लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन का रूप है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मंत्र आ जाता है, इसका भी जब हम यहाँ पर पदपाठ बनाएंगे, अग्नि भूम्याम ओस्तिषु अग्निम आपहम विभाति अग्नि असमसु अग्नि अंतः पुरुषेषु गौसु असु अगण्य है। अन्वय की बात करें तो भूम्याम अग्नि ओस्तिषु आपह अग्निम विभाति अग्नि असमसु पुरुषेषु अंतः अगण्य गौसु असोसु। सलाद की बात करें तो अग्नि भूमि में है, जल अग्नि को धारण करता है। अग्नि भूमि में है, जल अग्नि को धारण करता है। पत्थरों में भी अग्नि है, मनुष्य में भी जठराग्नि है। ये क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में, जैसे जठराग्नि कौन सी होती है, दावाग्नि, जठराग्नि, तो ये वाली। और गाय घोड़ा में भी अग्नि है। जो आपका भोजन जो पचता है वो आग के माध्यम से तो पचता है, तो जठराग्नि जो होती है पेट की आग, उसको कहा जाता है। तो भूम्याम अग्नि ओजस्सु आपः अग्नि विभाति अग्नि असमसु पुरुषेषु अंतःगण्य है गौसु आसुसु। तो जो हमारे अंदर जो गर्मी है आग, उसके बारे में बतलाया गया है। भूमि में भी अग्नि होती है, जल अग्नि को धारण करता है। पृथ्वी में भी अग्नि होती है, मनुष्य में भी अग्नि होती है, जठराग्नि, और गाय घोड़ों में भी अग्नि होती है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसका जब हम पदपाठ बनाएंगे, अग्नि दिवः आतप्ति अग्नि देवस्य उरु अंतरिक्षम अग्निम मर्तासः इंदते हव्यावहम घृत अप्रियम। और अन्वय बनाएंगे तो अग्नि दिवः आतपत्ति देवस्य अग्नि उरु अंतरिक्षम अंतरिक्षम मर्तासः अग्निम इंदते हव्याहम घृत प्रियम। सलार्थ की बात करें तो अग्नि दिवः तपति सूर्य देव स्वर्ग में तपते हैं। दिव्या दुलोक मतलब स्वर्ग की बात होती है, दिव्य धातु उसमें आता है स्वर्ग के बारे में। तो सूर्य देव स्वर्ग में तपते हैं। दिवस्य अग्नि उरु अंतरिक्षम, और यह विशाल अंतरिक्ष मंडल अंतरिक्ष ही है। अंतरिक्षम मर्ता से अग्निम इंदते, और हव्यभाम घृत प्रियम मरणशील प्राणी को अग्नि में ही जलाते हैं। सूर्यदेव स्वर्ग में तपते हैं, विशाल अंतरिक्ष मंडल अग्नि है, और मरणशील प्राणी को भी अग्नि में ही जलाते हैं। इस प्रकार का है। और व्याकरण की बात करें तो आतप्ति जो यहाँ पर है, आंग उपसर्ग पूर्वक तप धातु लट लकार का रूप है। उर की बात करें तो प्रचुर अर्थ में है, वेद में उर शब्द का मतलब लिया गया है। इंदते की बात करें तो इन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है। हव्यम वहति हिया स इति हव्यवः, और उपपद तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा जो भूमि सूक्त है ये कंप्लीट हो जाता है। और यही आज की क्लास थी। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नए जो पार्ट है, जो इसका एक रह जाता है, उसको हम कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।